गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे। मुख्य सेविका भर्ती 2022 में बहुत सारे प्रश्न हैं जो संबंधित अभ्यर्थियों के मन में हैं और प्रश्न वही हैं कि कब होगा संघर्ष का अंत, भर्ती से स्टे नामक ग्रहण कब हटेगा, कोर्ट में अगली डेट कब लगेगी। देखिए, जो संघर्षरत बहनें हैं और जो संघर्षरत हमारे गुरु जी हैं, तो वीडियो आप सभी लोग जो संघर्षरत लोग हैं और जो इस भर्ती को लेकर के गंभीर हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने गुरु जी का वीडियो देख ही लिया होगा और उन्होंने बता दिया है आप सभी को कि संभावना है कि सितंबर मास में आपकी 2 से 3 डेटें लग सकती हैं। ठीक है, अगर आने वाली डेट आपकी लग जाती है, जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि 21 से 23 के बीच में कभी भी अगर आपकी डेट लग जाती है और उनके माध्यम से और जो अधिवक्ता महोदय हैं जो हम लोगों की तरफ से केस को देख रहे हैं, पूरा अपना प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूरा प्रयास करेंगे, अपना पूरा 500% एफर्ट लगाएंगे कि जो भी होना है वो सितंबर महीने में हो ही जाए। तो सिर्फ उम्मीद ही किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मैटर है, मैं बार बार बोलती हूँ, और 9 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और हम लोग उम्मीद ही कर रहे हैं। बार बार डेट लग रही है और न जाने इस भर्ती में कौन सी व्याधि है कि कभी अधिवक्ता नहीं मौजूद हो पाते हैं, या कभी कोर्ट में हड़ताल हो जाती है, या कभी जज महोदय बीमार हो जाते हैं और चले जाते हैं बाहर ऑपरेशन के लिए। अच्छी बात है, गुरुजी के द्वारा बताया गया है कि जो हमारे जज महोदय हैं वो भी वापस आ गए हैं, आ जाएंगे मतलब 20 तारीख तक। तो प्रबल संभावना है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हालांकि किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। ये वही वाली बात है कि जब चीज़ें नई नई रहती हैं तो उम्मीदें भी ज़्यादा रहती हैं। कोर्ट कचहरी में जिसका भी पाला पड़ा है वो व्यक्ति जानता है कि यहाँ पर संभावनाएं तो की जा सकती हैं, लेकिन कोई दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ जब तक आपके अनुकूल नहीं होंगी तब तक लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक चीज़ हो जाए। लेकिन हम लोग चूँकि अभ्यर्थी हैं, तो एक अभ्यर्थी को हमेशा उम्मीद बना के रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुख्य सेविका भर्ती में मैंने देखा है कि 4 से 5 हज़ार लोग ही चाहते हैं कि ये भर्ती संपन्न हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो कम से कम जो मानसिक पीड़ा है उससे वो निजात पा जाएं। बाकी के जो 30 हज़ार बच्चे हैं वो तो चाहते हैं कि भर्ती हो ही ना, भर्ती रद्द हो जाए, इस तरह की वो बातें नकारात्मक सोचा करते हैं। क्योंकि ये जो मुख्य सेविका भर्ती है, कुछ चैनल के माध्यम से बता दिया गया है कि इसकी इतनी सैलरी है, इसका इतना वेतन है, ऐसी जॉब है, वैसी जॉब है। तो मानव स्वभाव है कि लोग अपने दुख से नहीं परेशान हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति सुखी हो जाएगा इस बात को लेके वो परेशान रहते हैं। अभी तक इस भर्ती में देखा गया है कि आर्ता को लेकर के हालांकि कोई पेच है नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं। उसके बावजूद भी लोग ज़बरदस्ती से अपने हिसाब से ही अपना नियम कानून बनाते हैं। कुछ लोग दूसरे वर्ग को बाहर करना चाहते हैं, कुछ लोग किसी वर्ग को अंदर करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। शायद यही कारण है कि संघर्ष में जितने लोगों को साथ में आना चाहिए था वो लोग आए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनको डाउट है कि मेरा होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो भी संभावित कटाव बताई गई है, उस कटाव से अगर कोई थोड़ा भी डाउन है तो वो भी चाहता है कि ये भर्ती ना हो। कारण उसका ये है कि बहुत सी बहनें हमारी हैं जो सच भी नहीं बोल रही हैं, अपने रियल नंबर नहीं बताती हैं। कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो एमआर सीट पूरी गलत भर आई हैं और अपने नंबर जोड़ के बताती हैं 70+। तो जब वो एमआर सीट आपने गलत भरी है तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट आएगा नहीं। और इसी तरह की कई सारी समस्याएं हैं और उनका जिक्र मैं क्या ही करूं, क्योंकि जो इस तरह के कांड किए हुए हैं तो वो जानती हैं।
और घर में उन्होंने नंबर कुछ बताए हैं अपने परिजनों को, बाहर कुछ बता रही हैं। तो यही कारण है कि अभी तक इसमें ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी। उसके बाद भी मैंने जो कट ऑफ बताई है मैं अभी भी उसी पर कायम हूँ। उससे कट ऑफ बस थोड़ा सा 19-20 का ही अंतर पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इस भर्ती में ये जो नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि लोग नहीं चाहते, ज़्यादा संख्या में लोग नहीं चाहते हैं कि ये भर्ती संपन्न हो जाए। उसमें हमारी जो संविदा कर्मी बहनें हैं वो अपना ही, उनका क्या ही किया जाए कि उनकी जो भी मांग थी वो सरकार से थी, विभाग से थी, और वो भी क्या की कि भर्ती पर स्टे ले ली। इस कदम का स्वागत तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है उनका हित प्रभावित था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्टे लेकर के उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है। उनकी जो उम्र है उस हिसाब से देखा जाए तो उनके बच्चे इस भर्ती में अगर फॉर्म भरे होंगे तो आप खुद सोचिए। और हम लोग जो इसमें अभ्यर्थी हैं, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उनके बच्चों के एज के होंगे। सोचिए कि उन्होंने उन बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब किसी को कोसने से कुछ होना नहीं है। मामला कोर्ट में है और माननीय जज महोदय को फैसला लेना है। 126 पदों को होल्ड करने की बात जब से सामने आई है कि संभावना ये बन रही है कि शायद ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन ये बात शायद वाली है क्योंकि फैसला ना तो मैं दूंगी ना कोई और देगा, ये एकमात्र संभावना है। जो भी फैसला है वो माननीय जज महोदय पूरे मामले को सुन करके तभी देंगे। तो फैसले का इंतज़ार करिए। पहले ही अपने आप को बाहर समझना या ये समझ लेना कि हम बॉर्डर लाइन पे हैं, 126 पद होल्ड होंगे तो हम बाहर चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि फैसला माननीय जज महोदय देंगे। हाँ, संभावना की जा सकती है कि 126 पद को अगर होल्ड कर दिया जाए तो भर्ती आगे बढ़ जाएगी और यही लोग जो संविदा कर्मी बहनें हैं इसको आगे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगी। इसलिए 126 पद अगर होल्ड हो जाते हैं तो भर्ती में कोई ऐसा लगता है कि व्याधि नहीं आएगी। बाकी आने वाला समय बताएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है कि जो लोग आज इस भर्ती को कोर्ट से निकालने के लिए साथ में नहीं आए हैं, अगर एक आध नंबर से वो कट ऑफ से उनको अगर ऐसा लग जाएगा कि शायद हम बाहर हो जाएं, तो मुकदमा करने के लिए कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। जिसको लगेगा कि मेरा हित प्रभावित है तो वो अपना काम कर देगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये सब मामले हैं। मैंने पहले भी बताया कि दूसरे का सुख किसी से देखा नहीं जाता है, बस यही वाली बातें हैं, मानव स्वभाव है। तो इसके लिए क्या ही कहें। बाकी जो कट ऑफ का मामला है वो मेरे हिसाब से बहुत हाई नहीं जाना है। मेरा तो यही कहना है कि सभी लोग सकारात्मक रहें, जो होगा तो देखा जाएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।